सो फाइनली मैंने द राजा साहब मूवी देख के कंप्लीट कर ली, और जैसा मैंने कहा था ट्रेलर का रिव्यू करते टाइम कि ये मूवी मुझे वैसी लग रही है, वैसी ये मूवी निकली। बेसिक स्टोरी की अगर बात करें तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है प्रभास की, जो कि अपनी दादी को लेके काफी परेशान है, उनको भूलने की बीमारी भी है, लेकिन एक चीज दादी नहीं भूली, वो है दादा। दादी दादा के लिए मरती जा रही है, क्योंकि दादा उनको बहुत समय पहले छोड़ के चले गए थे, क्योंकि वो एक चोर को पकड़ने गए थे और कसम खाई थी कि जब तक उसको नहीं ढूंढ लेंगे तब तक वापस नहीं आएंगे। लेकिन एक दिन प्रभास को एक क्लू मिलता है या कहीं एक फोटो मिलती है जिसके अंदर उनके दादा उनको दिखाई देता है, और वो अपने दादा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब उसके बाद वो माया महल के अंदर पहुंचते हैं, कैसे क्या होता है क्या नहीं, वो आपको मूवी के अंदर ही देखना है। अब बात करते हैं मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव की। सबसे पहले नेगेटिव की बात कर लेते हैं, बाद में पॉजिटिव की बात करेंगे। पहला नेगेटिव जो इस मूवी के अंदर मुझे फील हुआ कि ये मूवी वो टिपिकल साउथ की मूवीज की तरह है, जो मूवीज हम पहले देखा नहीं करते, जिनके अंदर गाना बजाना होता है, लॉजिकल चीजें बहुत सारी होती हैं और कहीं भी कुछ भी हो जाता है। बिल्कुल उसी स्टाइल की ये मूवी है। उसी के साथ में उन मूवीज के अंदर आपने देखा होगा गाने होते हैं, कहीं से भी आके टपक पड़ते हैं और कैसे भी गाने, यूजलेस से गाने आ जाते हैं, वैसे ही गाने आपको इस मूवी के अंदर फील होंगे। इवन जब मूवी स्टार्ट होगी तभी आपको एक यूजलेस सा गाना देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ में एक चीज जो इन मूवीज के अंदर होती है वो है ओवर एक्टिंग, और इसके अंदर आपको दबा के ओवर एक्टिंग देखने को मिलेगी। इवन एक्टिंग में भी यहाँ पे कमी मुझे देखने को मिली प्रभास की, और वो चर्च वाली एक लड़की है इसके अंदर, देख लेना आप। इन दोनों की एक्टिंग के अंदर मुझे कुछ जगह पे कमी लगी। जब वो लड़की माया महल के अंदर आती है चर्च वाली, तो वहां पे भूत को देख के जैसा उसका रिएक्शन होना चाहिए वैसा रिएक्शन वहां पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ वहां पे कोई चीज एक्चुअल में है भी नहीं और इनको बस वहां पे रिएक्ट करना है, और ये उस तरीके से नहीं कर पा रहे जो कि बड़े बड़े एक्टर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्टिंग में इनकी गलती है। और ऐसा ही सेम केस आपको प्रभास के साथ में देखने को मिलेगा, जहाँ पे कुछ चीजों को देख के नॉर्मल इंसान जिस तरीके से रिएक्ट करेगा उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते। तो एक्टिंग अच्छी नहीं है इन दोनों की। बहुत सारे लोगों ने ओवर एक्टिंग की है। सबसे अच्छी एक्टिंग मुझे दादी की लगी, और जो दादी के मंत्री थे उनकी एक्टिंग अच्छी लगी। बाकी और सबकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग ही है, जैसे कि टिपिकल साउथ की मूवीज के अंदर पहले हुआ करता था। और उन्हीं मूवीज के अंदर एक और चीज आपने देखी होगी कि उसके अंदर हीरोइज्म ओवरलोडेड होता है, और इसके अंदर भी आपको हीरोइज्म ओवरलोडेड देखने को मिलेगा। कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, बिल्कुल इलॉजिकल चीजें हो रही हैं। लिटरली एक सीन आएगा, वहां पे एक लड़की लाके 1 करोड़ रख देगी, और वहां पे प्रभास का जो रिएक्शन होता है, अब पता नहीं डायरेक्टर ने क्या सोच के उसको वहां पे लिखा है कि हम उसको देख के इंप्रेस हो जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि उसको देख के हम लोग कुछ इंप्रेस होने वाले हैं, लेकिन वो काफी अजीब लगेगा कि यहाँ पे कुछ भी मतलब कुछ भी। और एक और चीज जो मैं प्रभास के लिए कहना चाहूंगा कि प्रभास की बॉडी काफी लूज लग रही है। इससे पहले मैंने मतलब बाहुबली से पहले मैंने उनकी बहुत सी मूवीज देख रखी है, उससे पहले से मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अभी प्रभास आई थिंक 40-50 साल के हैं, लेकिन मैं उनको बहुत पहले से देखते हुए आ रहा हूँ, और 40-50 साल की उम्र में भी मैंने काफी फिट एक्टर्स देखे हैं, लेकिन फिर भी प्रभास की बॉडी काफी लूज सी यहाँ पे लग रही है। वो ऑरा फील नहीं होता जो बाहुबली के टाइम पे या उससे पहले की उनकी मूवीज के अंदर फील होता था, वो ऑरा फील नहीं होता। तो आई थिंक प्रभास को अपने ऊपर काम करना चाहिए। और ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी भी है, तो इसके अंदर कॉमेडी के नाम पे नॉनसेंस ना की जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि साउथ की उन मूवीज के अंदर नॉनसेंस तो होती है। तो इसके अंदर भी आपको नॉनसेंस देखने को मिलेगी, जो कि हम बहुत बार देख चुके हैं, और लिटरली उसको देख के एकदम दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उस पे हंसी तो नहीं आती, लेकिन उल्टा अजीब सा अलग से लगता है, वही ठरकियों वाली चीजें। इसीलिए फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि एक सीन आएगा महल के अंदर जहाँ पे एक लड़की की कमर पे मतलब ऐसी कुछ होता है, बड़ा अजीब सा वहां पे दिखाया, मतलब एकदम न्यूड नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी वो इनअप्रोप्रिएट लगेगा फैमिली के साथ में, तो फैमिली के साथ मत देखना। और थोड़ा बहुत ब्लड देखने को मिल जाता है, जिसको वैसे तो ब्लैक एंड व्हाइट कर रखा है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने उसको ब्लैक एंड व्हाइट करने को कहा था। कुछ सीन्स को कट भी किया गया है, मतलब सेंसर बोर्ड ने कहा था, वो पता नहीं चलेगा कि कौन सा कट किया है कौन सा नहीं, वो तो मुझे सेंसर बोर्ड का पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। साथ में डबिंग के अंदर भी इशू है, हमको डबिंग ढंग से मैच होती ही नजर नहीं आती, मतलब कि लिपसिंग मैच नहीं होती। जैसे बमन ईरानी का कैरेक्टर, उसको आई थिंक डब किया गया है, इस वजह से वो मैच नहीं हो रहा था। अब इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज जो मैं बताना भूल जाऊं तो अभी बता देता हूँ। मैंने नेट पे चेक किया कि आखिर फीस कितनी ली है प्रभास ने इस मूवी के लिए, तो मुझे पता लगा कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए इस मूवी के लिए लिया है। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि प्रभास के अंदर कोई कमी नहीं है, मतलब प्रभास जो यहाँ पे कर रहे हैं, जो एक्टिंग के अंदर और सारी चीजों में कमी है, वो जिम्मेदारी होती है डायरेक्टर की, कि डायरेक्टर वो सारी चीजें हीरो से निकलवाए। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर और इसके प्रोड्यूसर्स मुझे नहीं पता कि वो लोग आई थिंक मूवी के बारे में ज्यादा सीरियस थे नहीं, इसी वजह से उन्होंने ज्यादा ध्यान मूवी के ऊपर दिया नहीं, क्योंकि हर कोई एस राजामौली नहीं हो सकता कि वो जी जान लगा दे मूवी के ऊपर, या आदित्य धर नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे मैं ब्लेम ये नहीं कहूंगा कि प्रभास को ही सारा ब्लेम करें, वो अपनी बॉडी ठीक कर ले, दैट्स इट। बाकी उनकी बहुत सारी मूवीज लाइन में लगी हुई है, स्पिरिट आने वाली है, कल की पार्ट 2 आने वाला है, फौजी आने वाले, और भी मल्टीपल मूवीज उनकी लाइन में लगी हुई है। तो यहाँ पे उनकी इतनी बड़ी गलती नहीं है। अब वो स्क्रिप्ट चूज करने में गलती कर देते हैं, उसमें कोई क्या कर सकता है। बाकी इसके अंदर जो फाइटिंग दिखाई है वो भी नॉर्मल है साउथ वाली की तरह, और उसके अंदर जो VFX CGI वो सब ऐड किया गया वो
अच्छा नहीं लगता देखने में। कुल मिला के पॉजिटिव में बात करें तो ये मूवी मास एंटरटेनर बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर सफल नहीं हो पाती, क्योंकि पहली बात तो मूवी का रन टाइम ज्यादा है, दूसरी बात मूवी के अंदर हंसी नहीं आ पाती ढंग से, ना ही मूवी की स्टोरी के अंदर हम ढंग से, मतलब स्टोरी के अंदर इंगेज तो हम रहते हैं मूवी के साथ थ्रू आउट द मूवी, लेकिन वो पे ऑफ नहीं मिल पाता जो पे ऑफ मिलना चाहिए। क्योंकि इससे पहले और भी मूवीज इस तरीके की मैं देख चुका हूँ, उसके अंदर पे ऑफ ठीक ठाक मिलता था। यहाँ पे इस मूवी के अंदर सिर्फ एक ही बड़ी चीज है, वो है प्रभास और संजय दत्त। उसके अलावा कोई और बहुत बड़ी चीज इस मूवी के अंदर है नहीं। मूवी एट द सेम टाइम लॉजिकल होने की भी कोशिश करती है, साइंटिफिक तरीके से उन सब चीजों को बताने की भी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो इतना हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल नहीं पाता। एंड में जो सीजीआई वाला सीन दिखाया गया, मॉन्स्टर वाला सीन जो ट्रेलर के अंदर आपने देखा होगा, वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वो सब इतना इम्पैक्ट डाल नहीं पाता। और एंडिंग में शायद सेकंड पार्ट के लिए भी कुछ छोड़ रखा है, वो मैं बताऊंगा नहीं वो क्या छोड़ रखा है ट्रेलर के अंदर। वैसे आपने उसको देखा होगा, जिसको देख के हमको लग रहा था अरे यहाँ क्या होगा, वो एक्चुअल में सेकंड पार्ट के लिए छोड़ रखा है। तो आई थिंक सेकंड पार्ट भी इसका बनाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं ये मूवी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी। मेरे हिसाब से ये मूवी एक एवरेज मूवी है। काफी लोगों को लग सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप एक बार खुद देख सकते हैं। मुझे तो ये मूवी कहीं से कुछ इंटरटेनमेंट वाली मूवी लगी नहीं, इलॉजिकल चीजों से मूवी भरी पड़ी है, और ना इसके अंदर हंसी आती है, ना डर लगता है, ना स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा जान है। तो इसी वजह से ये मूवी मेरे लिए एक एवरेज मूवी रही है। इसी वजह से मैं इस मूवी को रखूंगा वन टाइम वॉच की कैटेगरी में, कि अगर आपके पास कुछ देखने को अच्छा नहीं है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे आज ही मैंने बहुत सी मूवीज देखी, एक और मूवी देखी, उसका नाम था स्ट्यूबर। वो मूवी इससे ज्यादा इंटरटेनिंग मुझे लगी, उसके अंदर मुझे इससे ज्यादा हंसी आई। तो इसीलिए ये मूवी मेरी नजर में एक एवरेज मूवी है। मे भी हो सकता है आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से अलग हो, इसीलिए मैं कहूंगा आप एक बार खुद देख लें। अगर आप प्रभास के बहुत बड़े फैन है तो आप डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं, वरना ये मूवी ओटीटी पे देखने के लायक है, आप ओटीटी पे इस मूवी को देख सकते हैं। बाकी मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10, और आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।